नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिस साधना को कर लिया तो राहु जिंदगी भर में आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। जिंदगी में आपको अचानक से धन प्राप्ति, आकस्मिक धन प्राप्तियां होती ही रहेगी। कोई भी जिंदगी में कभी कोई नुकसान लगते हो आकस्मिक, वो रुक जाएंगे। बीमारियां होती हो वो रुक जाएगी। आपकी ग्रोथ एकदम से बढ़ने लगेगी। आप अपने जीवन में हंसते खेलते जिंदगी गुजारोगे और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन जियोगे। इतनी जोरदार, शानदार, अद्भुत साधना है दोस्तों। इस साधना को करने से भगवान कृष्ण की कृपा उस पर बनी रहती है। इस साधना को करने से उस पर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रियाएं चल ही नहीं सकती। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक उस पर कोई भी क्रिया नहीं चला सकता। यह साधना है दोस्तों खाटू श्याम बाबा की साधना। हमारे एक शिष्य हैं, उनके पास ये साधनाएं थी। उन्होंने ये साधना हमको भेजी और उन्होंने अपने जीवन में रत्नमाला अप्सरा के साक्षात दर्शन किए हैं। वो इतने ऊंचे, मतलब छोटी सी उम्र है और छोटी सी उम्र में बहुत ऊंचे शिष्य, बहुत ऊंचे साधक वो रहे हैं जिन्होंने अपनी नंगी आंखों से रत्नमाला अप्सरा को देखा है। उन्होंने श्याम बाबा की साधना भी की और श्याम बाबा की साधना करके उन्होंने अच्छा फल अपने जीवन में प्राप्त किया। आयु बढ़ती रहती है, आयु के साथ साथ उनको बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। आज उनकी बताई हुई ये साधना मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस साधना को कोई सौभाग्यशाली आदमी होगा वही कर सकेगा। हर किसी तक तो ये वीडियो ही नहीं पहुंचेगा। देख लेना, हर किसी तक तो ये वीडियो पहुंचने का सवाल ही नहीं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल साधना जब आपके सामने आती है तो शक्तियां भी ये कोशिश करती है कि ये जो बात है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाए, इसलिए ज़्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच सकता। आप देख लेना, 1000-1500 बस यहाँ तक जाके रुक जाएगा और 1000-1500 में से भी करने वाले बहुत कम होंगे। ये प्रैक्टिकल है, ये मेरा नहीं है कि मेरे वीडियो पहुंच नहीं रहे। ये एकदम फैक्ट बात है कि जब भी कोई ऑथेंटिक चीज़ होगी उस चीज़ के पीछे उसकी शक्तियाँ मौजूद होगी, वो आगे उसको नहीं बढ़ने देगी। क्यों नहीं बढ़ने देगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि दुनिया में उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और दुनिया जो अपने कर्मों के कारण दुखी है, उनके कर्मों में एकदम न्यूनता आ जाए और उनके कर्मों में, बुरे कर्मों में न्यूनता आ जाए और उसको अच्छा परिणाम मिले, इसलिए शक्तियाँ नहीं चाहती। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है दोस्तों बताते हैं कि इस साधना को आप एकादशी के दिन से शुरू करेंगे और एकादशी जब वापस आती है तो उसी दिन इस साधना की पूर्ण होती होगी। 31 दिन की साधना है, लेकिन आप चाहो तो बीच में 11 दिन की भी कर सकते हो, 21 दिन की भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी पर निर्भर है। आपको यदि साधना का विशेष बल, विशेष पराक्रम, विशेष चमत्कार देखने तो 31 दिन तक इस साधना को आप कीजिएगा। साधना करने के लिए आपको एकांत एक कक्ष चाहिए। उस एकांत कक्ष में आप इस साधना को करेंगे। एकांत कक्ष में एक लकड़ी का बाजोट हो, उस बाजोट के ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र बिछा करके बाजोट के एक साइड में, जिस तरफ वो, जैसे पूर्व दिशा की तरफ आप बिछाओगे ना, तो अग्निकोण की तरफ तो आपको दीपक की व्यवस्था करनी है। लेकिन जहां अग्निकोण नहीं हो, वायव्य कोण हो, ईशान कोण हो, ईशान कोण की तरफ आपको एक जल की स्थापना करनी है। जल का एक छोटा सा घड़ा लेना है, उस घड़े की आपको स्थापना करनी है। घड़े में सर्वौषधि वगैरह डाल करके और जल भर करके और चावलों की ढेरी लगा करके, चावलों की ढेरी के ऊपर उस कलश की स्थापना करनी है। कलश को मौली, जो कलावा होते हैं, कलावा लपेटना है। उसके ऊपर आम के पत्ते या पीपल के पत्ते, 9 पत्ते लगा करके, और उसके बाद में उसके ऊपर नारियल को स्थापित करना है। नारियल को भी कलावा लपेट देना है और नारियल के तिलक करना है। उसके बाद में कलश के भी तिलक करना है। तिलक करने के बाद में तिलक किस अंगुली से करना है? ये जो सूर्य की अंगुली होती है ना, सूर्य की अंगुली, इस सूर्य की उंगली से तिलक करना, ध्यान रखें। बाकी किसी भी उंगली से नहीं होता है, सूर्य की उंगली से तिलक करें। और तिलक करने के बाद में सूर्य की इस उंगली से ही आप उस कलश पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना दिया। अब आप एक पित्तल की प्लेट लेंगे
उस पित्तल की प्लेट में या कोई बड़ी आपके पास थाली हो या कुछ और हो, प्लेट हो दूसरी स्टील की कोई भी चलेगी, उसमें आप श्याम बाबा का जो यंत्र आता है, खाटू में आपको बहुत सारे श्याम बाबा के यंत्र मिल जाएंगे, उस यंत्र को पहले खोल लेना, खोल करके धो करके और जैसे कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से, गौमूत्र से, जल से, गंगा जल से, इनसे धो करके साफ करके पवित्र करके और उस यंत्र को वहाँ उस पीले कपड़े पर उस प्लेट के अंदर आपको स्थापित करना है। श्याम जी की कोई कांसी की या कोई मूर्ति हो आपके पास तो उसे भी आप स्थापित कर देना नहला करके, और फिर उसका पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, चावल, चंदन, कुमकुम, रोली, मोली, इनसे अच्छी तरह से तन मन से पूजा करें, और पूजा पूरी श्रद्धा से होगी तो मायने रखेगी। आप पूरी श्रद्धा से पूजा करें। पूजा करने के बाद में अग्निकोण की साइड में आप शुद्ध गाय के घी का एक दीपक लगाएंगे। श्याम बाबा को पीले रंग की मिठाई का भोग देंगे, और ऋतुफल जो होता है, ऋतुफल का अर्थ क्या होता है कि जिस समय के अंदर जो फल बाजार में उपलब्ध होते हैं वो फल ला करके साफ करके धो के वो फल आपको श्याम बाबा को अर्पित करने होते हैं। हर रात जो भोग दो वो भोग सुबह आप और आपका परिवार उस भोग को ग्रहण करें। उससे आपके ऊपर कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी वो छोड़ करके निकल जाएगी। इस प्रकार से ये साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है, बहुत अच्छी साधना है। अब क्या करना है, यहाँ तक काम आपने कर लिया। अब आपको 5 या 12 अगरबत्ती लगानी है। 5 या 12 अगरबत्ती लगानी है, और वो अगरबत्ती आपको अग्निकोण के तरफ ही, दीपक के तरफ ही लगानी है, ध्यान रखें। अब ये देखो, ये साधना होगी रात 10:30 बजे के बाद में, एकादशी के दिन रात 10:30 बजे के बाद में, और 2 बजे के पहले पहले आप इस साधना को संपूर्ण कर लें। साधना में आप अच्छी तरह से स्नान करके पूर्ण पवित्रता पूर्वक इस साधना को करेंगे। इस साधना की एक और विशेषता है कि कोई व्यक्ति यदि सात्विक प्रवृत्ति का ना हो, मांस मदिरा वाला हो, तो वो भी इस साधना को कर सकता है, लेकिन साधना काल में उसे मांस मदिरा आदि नशे छोड़ने पड़ेंगे, ये कुव्यसन छोड़ने पड़ेंगे। ये छोड़ करके आप साधना करें। 31 दिन की बात है, 31 दिन छोड़ करके साधना करें। इस प्रकार से आप साधना शुरू करेंगे। अब क्या है, पीला आपका आसन होना चाहिए, पीले आपके कपड़े होने चाहिए, पीला ही बैठने का आसन, पीला ही भगवान का आसन, सब पीला ही रहेगा। इसमें ध्यान रखें, आपके सर पे एक पीला कपड़ा होना चाहिए। वैजयंती की माला से या रुद्राक्ष की सिद्ध माला से आप जाप शुरू करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, कुल देवी का, कुल देवता का, घर के पितरों का, क्षत्रपाल देवता का, नवग्रहों का, षोडश मातृका का, इन सब का अच्छी तरह से पूजन कर लेना है। गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का पूजन के बाद में गुरु का पूजन करना है। इन सब का पूजन पहले करके नक्की कर लें, और फिर गणेश जी की और गुरु की एक एक माला का जाप करें। फिर भगवान कृष्ण के मंत्र का, कोई कृष्ण भगवान का कोई मंत्र आता हो तो, या नमो भगवते वासुदेव आता तो कोई भी एक माला का जाप करें। एक माला का जाप कर लिया। अब आपको रुद्राक्ष की माला से 51 माला का जाप करना है। आप कहोगे भाई 51 माला हमसे होती नहीं, कोई बात नहीं, आपको 2.25 घंटे नियमित बैठ करके जाप करना है। पूर्व की तरफ अपना मुंह रखना है, 2.25 घंटे आपको जाप करने हैं। इस प्रकार आप इस साधना को करते गए तो साधना के दौरान भी कई चमत्कार आपको दिखाई देंगे। साधना में कोई भी प्रकार का सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है। आपको जो भी आता है उसे ऑब्जर्व करना है, सहन करना है, और सहन शक्ति को इतना बढ़ा लेना है कि उस सहन शक्ति के दम पर ही आपको साधना करनी है। आपका कोई पेट दर्द होता हो, सर दर्द होता हो, साधना में कई प्रकार के नाटक होते हैं, आपके साथ भी होंगे। जो भी कोई होता है, अपनी सहन शक्ति को मजबूत रख करके और इस साधना को आप करें तो आपकी साधना 100% सफल होगी। इस प्रकार से आपने ये साधना कर ली। साधना के बाद में छोटे बच्चों को आप भोजन करवा दीजिएगा, बालक बालिकाओं को भी करवा दीजिएगा, और इस प्रकार से आपकी साधना होती है संपूर्ण। साधना संपूर्ण होते ही आपकी तो कोई भी मनोकामनाएं होंगी वो तत्काल पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। आपको धन प्राप्तियां होंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आकस्मिक रूप से होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र काम में लेना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र से यह साधना आपको करनी है। ये बहुत ही कीमती, बहुत जोरदार साधना है।
इस साधना के बल पर व्यक्ति में कई प्रकार की शक्तियां बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका आभा मंडल तेज हो जाता है, उसकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से कई चीज़ें उसके अंदर बढ़ जाती है और वो अपने जीवन को बड़े आलीशान ढंग से जीता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।